घटना की जिसको लेकर आज हम बातचीत कर रहे हैं। उन्नाव में एक अस्पताल में मरीज की मौत हो जाती है, क्रिटिकल मरीज होता है और ऐसे में मेडिकल स्टाफ उस कमरे में झांकने तक को नहीं जाते हैं। मानवता को शर्मसार कर देने वाली इस घटना के बारे में क्या है ताज़ा जानकारी, क्या है पूरी घटना, इस बारे में जानकारी देने के लिए उन्नाव से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं अवनीश शुक्ला, साथ ही साथ लखनऊ से जुड़े हैं असरुल सिद्दीकी। सबसे पहले रुख करेंगे अवनीश का। जी अवनीश, उन्नाव में ये जो घटना हुई है इस बारे में ताज़ा जानकारी आपसे चाहेंगे। क्या थी पूरी घटना जिसकी वजह से मरीज की मौत हो जाती है? जी अवनीश। प्रथम संज्ञान में जो मामला सामने आया है उसमें जो ऑक्सीजन की कमी पहले आई थी कि संज्ञान में आया कि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जो है वहाँ पर मरीजों की मृत्यु हुई है। और उसके बाद जो उसमें वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल मचा। अफरा तफरी के माहौल के बाद वहाँ के जो वार्ड बॉय थे और जो कर्मचारी थे उनका सपोर्ट न मिलने के कारण मरीजों में दहशत फैली और उसकी भी वजह से वो भी एक मृत्यु का कारण बताया जा। जी, इसके अलावा जो वीडियो सामने आ रहा है कि न्यूज़ ने जो वीडियो प्रमुखता से अपने स्क्रीन पर दिखाया उसमें ये भी दिखा जा रहा है कि परिवार के जो लोग हैं उन्होंने अस्पताल स्टाफ के साथ हाथापाई भी की है, जो पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस विवाद के पीछे का क्या कारण था? इस विवाद के पीछे वो जब मरीज उनको जो एडमिट थे वहां पर हॉस्पिटल में, वो जब अपने परिजनों को बताते थे कि यहाँ कोई देखने नहीं आ रहा है, कोई केयर नहीं है, तो जी, आप उसकी अपनी जब बात पूरी शिकायत की करें। जाती है तो उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं। वो यही कहते थे नहीं, जो भी हो रहा है वो ऊपर ही हो रहा है। और ऊपर वो ना तो मिलने दे रहे थे और ना ही किसी भी तरीके की वहां पर कार्रवाई कर रहे थे। उससे आक्रोशित होकर फिर जो परिजन थे मरीज के, जो जो मरीज बार बार उनसे शिकायत करके बता रहा था कि नहीं ये दिक्कतें आ रही और फिर भी अस्पताल में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, उसको लेकर ये फिर बवाल आगे बढ़ा, मामला आगे बढ़ा, जो मारपीट को जिसने आगे चल के मारपीट का रूप लिया और उग्र रूप लिया। जी बिल्कुल, इसके साथ ही साथ लखनऊ से असरुल सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी असरुल, इस तरह की घटनाएं जब प्रदेश में सामने आती हैं और इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं तो मानवता को शर्मसार कर देने वाली होती हैं। आपका क्या कहना है कि ऐसे में शासन प्रशासन के साथ ही सरकार को अब कोई ना कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत है? हाँ प्रियंका जी, बिल्कुल ये सही बात है कि जिस तरह से शासन प्रशासन को सख्ती करना चाहिए। एक आम आदमी जब पेपर वो टीवी देखता है और उस पर ये लिखा होता है कि कोरोना वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में लोगों को दे दी गई है, वो और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में दे दी गई है, वहीं ऑक्सीजन के लिए बड़े बड़े पत्रकार एक सिलेंडर के लिए काफी परेशान होते हैं। और जब वहां पर पता करो लोगों के द्वारा तो मालूम होता है कि 40,000 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है। ऐसे ही कल एक मामला देखने को आया था ठाकुरगंज थाना के लालाबाग में। एक घर के अंदर रिफिलिंग करके वो लोग सिलेंडर को बेच रहे थे। जी प्रियंका जी। जी, इसके अलावा ये भी जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, इन तमाम कमियों के साथ ही साथ अस्पताल प्रबंधन भी अब पूरी तरह से लापरवाही दिखा रहे हैं। क्या शासन और प्रशासन इसको लेकर कोई कार्रवाई करने का मन बना रहे हैं? प्रियंका, ये बिल्कुल सच है कि मरीज उसी तरह से बेहाल है, सरकार चाहे जितने दावे कर ले कि मरीज आम जो निजी अस्पताल है उनमें एडमिट किया जाएगा और अस्पतालों में एडमिट किया जाएगा, मगर हाल यही है कि जब मरीज वहां जाता है तो उसको हॉस्पिटल वाले इतना गुमराह कर देते हैं और उसका इतना खर्चा करा लेते हैं कि वो बदहाल हो जाता है। उसके बाद जिस तरह से उसके साथ बदतमीजी भी करते हैं। असरुल यहाँ पर आपको रोकेंगे और सबसे पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखा देते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, अस्पतालों की। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की, जहां पर मरीज की हालतें परिजनों को खुद ही उसे अस्पताल तक पहुंचाना पड़ रहा है। साथ ही साथ अस्पताल प्रबंधन में कोई भी मरीज को देखने को तैयार नहीं। आप देख पा रहे हैं बच्चा है, इस समय उसे डॉक्टर की सलाह की सख्त आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर की सलाह तो दूर, अस्पताल प्रबंधन मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए भी उपलब्ध नहीं है। साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं मरीज के परिजन खुद ही तमाम इंतजाम करके स्ट्रेचर खींचकर उसे अस्पताल तक पहुंचाने की कवायद कर रहे हैं। और ये तमाम तस्वीर और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर की बात